नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑलरेडी एक वीडियो इसके बारे में मैं डाल चुका हूं जिसमें हमने कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस किया था और कुछ फैक्ट इसके रह गए थे जिनको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने हेडिंग लिख दी है इसके ऊपर, भारत सरकार अधिनियम भाग 2। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से ये जो अधिनियम था ये इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई, चाहे हम वायसराय की शक्तियों की बात करें, चाहे बात की जाए द्वैध शासन की, चाहे बात की जाए शक्तियों के बंटवारे की, और या फिर बात करें 1 अप्रैल 1935 को जो आरबीआई था उसकी स्थापना को लेकर, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें निकलकर इस अधिनियम से आई। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रह गई थी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल संविधान की समस्त शक्तियों का केंद्र। इस अधिनियम में क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया, उनको सर्वे सर्वा कर दिया गया, या उनको बहुत सारी शक्तियां दे दी गई उनकी इच्छा के बिना, या उनसे अनुमति लिए बिना किसी भी कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता था, बदलाव नहीं किया जा सकता था। ऐसा कुछ दिखाई दिया इस अधिनियम में। इसके साथ साथ मताधिकार का विस्तार किया गया। मीन्स अब क्या किया गया, मेल के इक्वल फीमेल को, यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्या किया गया, मताधिकार दिया गया। अब महिलाएं भी मेल पर्सन की तरह, एक पुरुष की तरह वोट डाल सकती थी। उन्हें भी इस अधिनियम से राइट टू वोट का अधिकार मिल चुका था। नेक्स्ट देखिए, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में इलेक्शन करवाए गए, चुनाव करवाए गए। देखिए, टर्म एंड कंडीशन तो रही किसके अकॉर्डिंग, 1935 के अकॉर्डिंग। मींस 1935 की जो शर्तें थी उनके अनुसार इलेक्शन करवाए गए। कब करवाए गए, 1937 में। लगभग 2 साल लगे, पूरी की पूरी तैयारी की गई और तैयारी करने के बाद में इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शन जो करवाए गए वो कुल 11 राज्यों में इलेक्शन करवाए गए। अब 11 में से 6 जो राज्य थे, 6 जो प्रांत थे, उनमें कांग्रेस की सरकार बनी। 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनी, यानी गठबंधन की सरकार बनी। एक प्रांत में यूनियनिस्ट जो गवर्नमेंट थी उसकी सरकार बनी, और एक प्रांत में, एक स्टेट में कृषक प्रजा जो पार्टी थी उसकी सरकार बनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की कितने स्टेट में सरकार बनी, तो 6 प्रांतों में। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार कितने प्रांतों में बनी, तो 1 में। और कृषक जो प्रजा पार्टी थी उसे कितने स्टेटों में वो सरकार बनाने में पॉसिबल हुई, या कितने स्टेट्स के अंदर जो प्रजा पार्टी थी वो सरकार बना पाई, तो फिर 1 स्टेट। अब देखिए, इसके अलावा संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम, मीन्स भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो संवैधानिक सुधारों को लेकर, संविधान में क्या क्या चेंजेस किए जाए, किस तरीके के नए रूल बनाए जाएं, या जो पुराने नियम है उनमें क्या सुधार किए जाएं, इन सब बातों को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट से या ब्रिटिश जो संसद थी उसकी तरफ से पेश किया गया या लाया गया ये अंतिम अधिनियम था। इसके बाद में वहां से कोई भी अधिनियम पेश नहीं किया गया। अब देखिए, इस अधिनियम के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने या बहुत सारे बड़े जो नेता थे उन्होंने अपने आइडियाज रखे, अपने विचार रखे, अपने
थॉट्स रखे, या यूं कह लीजिए कि अलग अलग नेताओं के द्वारा कुछ बातें कही गई इस अधिनियम को लेकर। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा। क्या कहा गया? नेहरू जी के द्वारा दास्ता का घोषणा पत्र इसे कहा गया। इसके अलावा मुस्लिम लीग के जाने माने नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्ण रूप से सड़ी हुई योजना बताया। क्या बताया? पूर्ण रूप से सड़ी हुई योजना बताया। इसके साथ साथ राजगोपालाचार्य जो थे, उन्होंने कहा कि नया द्विविध शासन मीन्स की जो इसे लागू किया गया है, एक तरीके का नया द्विविध शासन है, पर पुराने द्विविध शासन से भी बुरा है। ये कुछ खास बातें थी, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने डिस्कस की या जिनके ऊपर हमने विचार किया 1935 के अधिनियम को लेकर। तो उम्मीद करूंगा कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें और यूं ही अपने आप को कोरोना से बचाकर रखें, घर पे सेफ बने रहें और अपनी तैयारी को और अच्छा करते रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।